देंगे जो सुनने को सच में राजी हैं, जो विवाद करने में उत्सुक नहीं, संवाद में जिनका रस जगा है, जो मात्र कुतूहल से नहीं सुन रहे, वरन जिनके भीतर मुमुक्षा की अग्नि जन्मी है, वे जरूर सुन पाएंगे। शब्दों के पास पास बंधा हुआ उन तक निशब्द भी पहुंचेगा, क्योंकि जब दरिया जैसा व्यक्ति बोलता है तो मस्तिष्क से नहीं बोलता। जब दरिया जैसा व्यक्ति बोलता है तो अपने अंतरतम की गहराइयों से बोलता है। वह आवाज सिर में गूंजते हुए विचारों की आवाज नहीं है, वरन हृदय के अंतर्ग्रह में सतत बह रही अनुभव की प्रतिध्वनि है। दरिया जैसे व्यक्ति के शब्द दरिया के भीतर जन्म गए शून्य से उत्पन्न होते, वे उसके शून्य की तरंगे हैं, वे उसके भीतर हो रहे अनाहत नाद में डूबे हुए आते हैं। और जैसे कोई बगीचे से गुजरे, चाहे फूलों को ना भी छुए और चाहे वृक्षों का आलिंगन ना भी करे, लेकिन हवा में तैरते हुए पराग के कण, फूलों की गंध के कण उसके वस्त्रों को सुवासित कर देते हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कहीं फूल छुए, कि कहीं कोई पराग वस्त्रों पर गिरी। अनदेखा ही, अदृश्य ही उसके वस्त्र सुवासित हो जाते। गुलाब की झाड़ियों के पास से निकलते हो तो गुलाब की कुछ गंध तुम्हें घेरे हुए दूर तक पीछा करती। ऐसे ही जब शब्द किसी के भीतर खिले फूलों के पास से गुजर के आते तो उन फूलों की थोड़ी गंध ले आते, मगर गंध बड़ी भीनी है, गंध अनाक्रामक है, गंध बड़ी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जो हृदय को बिल्कुल खोलकर सुनेंगे शायद उनके नासापुटों को भर दे, शायद उनके प्राण में उमंग बन के नाचे, शायद उनके भीतर की वीणा के तार छू जाएं, शायद उनके भीतर भी अनाहत का जागरण होने लगे, शायद उनकी आंखें खुले, उन्मेष हो, उन्हें भी पता चले कि रात ही नहीं है दिन है, और उन्हें भी पता चले कि अंधियारा सच नहीं, सच तो आलोक है। और हम अंधियारे में जीते थे क्योंकि हमने आंखें बंद कर रखी थी। और शोरगुल सिर्फ मस्तिष्क में, जरा नीचे मस्तिष्क से उतरे कि संगीत ही संगीत है। ओंकार का नाद अहिर्निश बज रहा है। उस ओंकार के नाद में लिपटे हुए शब्द जब आते, बस कोई श्रावक चाहिए, कोई जो पी ले, जो विचारों को हटा के एक तरफ रख दे, जो अपने सिर को उतार के एक तरफ हटा दे, और जो सिर्फ प्यास की तरह अपनी झोली को फैला दे, तो जरूर दरिया ठीक कहते हैं। दरिया कहे शब्द निर्वाणा, मगर ये निर्वाण के शब्द केवल शिष्यों को सुनाई पड़ते, प्रेमियों को सुनाई पड़ते, भक्तों को सुनाई पड़ते। इन शब्दों का पांडित्य से कोई संबंध नहीं है। और तुम भाषा समझते हो इसलिए तुम इन्हें समझ लोगे, ऐसी भ्रांति में न पड़ना। ये शब्द सुनने से आते हैं। अगर तुम्हें भी शून्य की थोड़ी थोड़ी झलकें आने लगी हों तो ही तुम इन अपूर्व अद्वितीय वचनों का रस पी सकोगे। और शून्य की झलकें बड़ी स्वाभाविक झलकें हैं, बस यही कि तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। आती हैं तुम्हें भी, कभी भी तुम्हारा भी द्वार कभी खुल जाता है, तुम्हारे भी झरोखे कभी खुल जाते, कभी चांद तारे तुम में भी झांक जाते,
कभी हवाएं तुम्हारे हृदय को भी आके कंपित कर जाती, कभी सूरज की किरणें तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करती, मगर तुम ऐसे बेहोश, तुम ऐसे अनुपस्थित कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। परमात्मा घटता रहता है तुम्हारे चारों तरफ अनंत अनंत रूपों में, और तुम अपने में बंद, तुम अपनी आंखों को बंद किए, अपने हृदय के कपाटों को बंद किए, परमात्मा के सागर में जीते हुए भी उससे अपरिचित रह जाते हो। थोड़े मौके शून्य के अपने भीतर उतरने दो, और तब तुम समझ सकोगे दरिया के शब्दों को। कभी सुबह उठकर चुपचाप नीले आकाश को देखो, टकटकी बांधकर, होश से भरकर, और तुम चकित होगे। कभी कभी ऐसा क्षण आएगा, कभी कभी आएगा ऐसा क्षण आएगा जब बाहर भी नीला आकाश और भीतर भी नीला आकाश। एक क्षण को तुम आकाश के साथ आबद्ध हो जाओगे, आलिंगनबद्ध हो जाओगे। एक क्षण को आकाश तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा और तुम कहीं खो गए, किसी दूर के लोक में खो गए, किसी नए आयाम में खो गए। उस क्षण जो तुम्हें स्वाद मिलेगा वही शून्य का स्वाद है, अभी बूंद का है, फिर कभी सागर का भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा है, आया और गया। हवा के एक झोंके में गंध आई और उड़ गई, तुम पकड़ भी ना पाओगे। मगर अगर ये स्मरण आना शुरू हो जाए कि ऐसी गंधें हैं और ऐसी किरणें हैं, तो फिर अपने द्वार तुम कभी कभी खोलने लगोगे। रात आकाश तारों से भरी हो, लेट जाओ पृथ्वी पर, मिट जाओ पृथ्वी पर, भूल जाओ कि मैं हूं। मिल जाने दो शरीर को मिट्टी में, भूल जाओ कि मैं हूं। इधर शरीर मिट्टी में मिला कि उधर आत्मा आकाश में मिली। ये बातें एक ही साथ घटती। तुम दोनों के जोड़ हो, पृथ्वी के और आकाश के, दृश्य के और अदृश्य के, मर्त्य के और अमृत के। मिट्टी में मिल जाने तो थोड़ी देर, ऐसे तो मिलेगी ही आज नहीं कल। आज नहीं कल देह तो गिरेगी, मिट्टी में समाहित हो जाएगी। एक दिन मिट्टी से उठी थी, एक दिन मिट्टी में ही वापस लौट जाएगी। हर वस्तु अपने मूल स्रोत पर लौट जाती। कभी कभी स्वेच्छा से इसे मिट्टी में पड़ जाने दो, भूल ही जाओ कि तुम्हारी देह भी है, और भूल ही जाओ कि तुम भी हो। उस भूलने में ही पहली बार स्मृति आती उसकी जो तुम हो। उस विस्मरण में ही आत्मस्मरण जगता है। उसी क्षण तुम आकाश हो जाओगे, सारे तारे तुम्हारे भीतर हो जाएंगे। तुम तारों को अपने भीतर घूमते देखोगे। वह शून्य की घड़ी, ध्यान की घड़ी है। ऐसे तुम अगर थोड़ी चेष्टा करो तो अपनी साधारण जिंदगी में भी असाधारण मौके बना सकते हो। और इन मौकों के लिए किसी मंदिर और मस्जिद और किसी गुरुद्वारे में जाना आवश्यक नहीं है। सच तो यह है कि अगर तुम गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदों में ही उलझे रहे तो ये परमात्मा का गुरुद्वारा, ये आकाश तारों से भरा हुआ है, ये सूरज रोशनी बरसाता हुआ है, ये वृक्ष उसके रस से आकंठ भरे हुए, ये सरिताएं उसकी गूंज लिए हुए सागर की तरफ भागती हुई, इन सब से तुम वंचित रह जाओगे। और ये भी मैं तुमसे कह दूं, अगर तुम इन सब से परमात्मा का अनुभव करने लगो, फिर जाना गुरुद्वारा, फिर मजा है, फिर जाना मस्जिद, फिर जाना मंदिर। तब तुम पहचानोगे कि कौन वहां है मंदिर में, और कौन वहां मस्जिद में, और कौन गुरुद्वारा में, और कौन चर्च में। पहले आंख तो हो तुम्हारे पास, आंख को निखार लो।